सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं डेवॉप्स का फुल कोर्स। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे पिछले वीडियो में। डेवॉप्स फंडामेंटल्स के बारे में आज हम देखेंगे। ये मॉड्यूल आपके डेवॉप्स जर्नी का फाउंडेशन होगा, जहाँ से आपका पूरा करियर डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इस वीडियो में हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डेवॉप्स होता क्या है, रियल कंपनीज डेवॉप्स को कैसे यूज़ करती है, और साथ ही साथ ये क्यों आज के टाइम डेवॉप्स इंजीनियर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप ये भी सीखोगे कि डेवॉप्स वर्सेस अजाइल में क्या डिफरेंस होता है। डेवॉप्स लाइफ साइकिल जैसे कि CI/CD, ऑटोमेशन, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग कैसे हर मॉडर्न कंपनीज के काम को फास्ट, रिलायबल और एरर फ्री बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप डेवॉप्स को स्क्रैच से लेकर एडवांस तक के सीखना चाहते हो तो ये मॉड्यूल आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। बहुत सी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, जैसे कि जेनकिंस हो गया, डॉकर हो गया, अजाइल हो गया, गिट और गिटहब हो गया। ये सब चीज़ों को हम वेरी क्लियर डिटेल में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहने वाली है हमारी। मैं एक ही वीडियो में पूरा फुल कोर्स नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए हम डेली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझेंगे कि क्या होता है और देखेंगे जल्द से जल्द इस कोर्स को भी ख़त्म करेंगे हम। जिसको साइबर सिक्योरिटी सीखना है वो प्लेलिस्ट में जाके सीख सकता है। 4-5 वीडियो है, उसके ऊपर भी मैं डेली अपलोड करूँगा। तो साइबर सिक्योरिटी प्लस डेवॉप्स हम दोनों साथ में सीखेंगे और आगे चल के पाइथन भी सिखाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइकन दबा दीजिए। और यहाँ पर रही बात, मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको उसकी नोट्स बनाना है, कंपलसरी है। नोट्स बनाओगे तो कल को जब आप इंटरव्यू दोगे तो उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जो की क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो याद रहेंगे। अगर सामने से अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है तो आप उसका जवाब दे पाओगे। तो सिट टाइट, ग्रैब योर नोट्स एंड लेट्स बिगिन द जर्नी। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मॉड्यूल 1 में हम देखेंगे डेवॉप्स के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। इन दिस वीडियो वी स्टार्ट मॉड्यूल 1 ऑफ द डेवॉप्स फुल कोर्स। डेवॉप्स फंडामेंटल्स को देखेंगे हम। इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। बाय द एंड ऑफ द मॉड्यूल 1 यू विल अंडरस्टैंड डेवॉप्स इन सिंपल टर्म्स, नो वाई ऑल कंपनीज यूज डेवॉप्स, कंपेयर डेवॉप्स वर्सेस अजाइल, इसका कंपैरिजन भी देखेंगे हम। लर्न द कंप्लीट डेवॉप्स लाइफ साइकिल, अंडरस्टैंड हाउ CI/CD वर्क्स, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। गेट एन इंट्रो टू ऑल मेजर डेवॉप्स टूल्स। इन दिस मॉड्यूल बिल्ड्स योर फाउंडेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द कोर्स। व्हाट इज़ डेवॉप्स? डेवॉप्स क्या है? सबसे पहले लोगों का यही सवाल आता है कि डेवॉप्स क्या होता है। तो डेवॉप्स का ये जो DEV होता है ये डेवलपमेंट में यूज़ होता है, और ऑप्स ऑपरेशन। डेवॉप्स का सिंपल मीनिंग है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, उसको मिला के डेवॉप्स वर्ड बनाया गया है। सिंपल एग्जांपल में समझे तो इमेजिन अ फूड डिलीवरी ऐप लाइक जोमेटो। द डेवलपर्स राइट अ न्यू फीचर्स लाइक डार्क मोड और लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग। द ऑपरेशन टीम मेक श्योर द सर्वर्स रन स्मूथली सो यूजर्स डोंट फेस क्रैशेस। तो मान लो, इमेजिन करो कि डेवलपर ने न्यू फीचर डाला है डार्क मोड या तो फिर लाइव ट्रैकिंग का। तो जो ऑपरेशन टीम होती है उनका काम होता है कि जो वेबसाइट है वो क्रैश ना हो और वो स्मूथली रन हो। तो अगर इसको बिना डेवॉप्स के अगर यूज़ किया जाएगा, इन फीचर्स को या ऐड किया जाएगा, तो अगर ये तो डेवॉप्स के बिना तो वो सेपरेटली होगा तो स्लो रिलीज। सबसे पहले क्या होगा कि जो भी कोड और वो सब है वो बहुत स्लो रिलीज होगा। मिसकम्युनिकेशन होगा डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के बीच में, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग है। तो मिसकम्युनिकेशन होगा। बग्स इन द प्रोडक्शन जो उनका पूरा कोड है उसके अंदर बग्स आ जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है दोनों के बीच में। डेवलपमेंट टीम क्या डेवलप कर रही है ये ऑपरेशन टीम को नहीं पता है, और ऑपरेशन टीम को ये भी नहीं पता है कि उनको डेवलपमेंट टीम के हिसाब से कैसा उसको ऑपरेट करना है। तो मिसकम्युनिकेशन होगा, उससे बग्स के अंदर प्रोडक्शन के अंदर बग्स आ जाएंगे। अगर दोनों टीम एक साथ काम करे विथ डेवॉप्स, अगर दोनों टीम एक साथ काम करे तो बोथ टीम्स कोलैबोरेट, मतलब दोनों एक साथ काम करेंगे तो सबसे पहले तो फास्ट डिलीवरी होगा, फ्यूअर बग्स, बहुत कम बग्स आएंगे, बहुत कम एरर्स रहेंगे, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस बनेगा। उसमें जो यूज़र एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर बनेगा। दूसरा सवाल आता है वाई कंपनीज यूज़ डेवॉप्स। सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, फास्ट डिलीवरी। तो स्पीड, एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो नेटफ्लिक्स रिलीजेस, मतलब एग्जांपल नहीं, ये सच में ऐसा होता है कि नेटफ्लिक्स डेली के अपडेट्स, थाउजेंड्स अपडेट डालता है। तो अगर उसमें डेवॉप्स नहीं है, ऑपरेशन टीम और डेवलपमेंट टीम अगर साथ में काम नहीं कर रही है,
तो 1 हफ्ता लग जाता है एक कोड को रिलीज़ करने में, एक ऑपरेशन को। अगर डेवॉप्स साथ में है तो उसमें डेवॉप्स में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग्स दोनों मिलके ऑटोमेटेड पाइपलाइन करते हैं, जिसमें कि जो कोड है ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाता है, क्या एरर होते हैं वो तुरंत पता चल जाता है। न्यू अपडेट्स गो लाइव इन मिनट्स, जो भी अपडेट डालते हैं उन लोग मिनट्स के अंदर चले जाता है। यहाँ पे जो अगर दोनों टीम अलग अलग है तो उनको खुद जाके उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसमें बग्स और एरर्स निकालने पड़ते हैं, जिससे कि एक हफ्ता भी लग जाता है। तो ऐसी बहुत सी नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो डेवॉप्स को मतलब डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम को साथ में लेके काम करती है, जिससे कि जो ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है और एक मिनट्स के अंदर उस कोड को अपडेट करके ये कर देता है। सेकंड आता है क्वालिटी। Amazon deploys codes every 11.7 seconds real stat. DevOps tool automatically test everything, fewer bugs। जैसे कि मैंने आपको बताया DevOps का जो एक टूल आता है ऑटोमेटेड पाइपलाइन, जो बनाना पड़ता है उसको, वो भी बताऊंगा मैं कैसे बनाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है हर चीज़, और fewer bugs रीच कस्टमर। जो इससे क्या होता है, अगर हम खुद उसको कोड को हम खुद टेस्ट कर रहे हैं तो हमको जो बग्स होते हैं, जो वेबसाइट पे जो बग्स होते हैं, हमको हर बग्स नहीं मिलेंगे, जिससे कि जो कस्टमर होता है, जो भी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, क्लाइंट होता है, उस तक के बहुत सारे ये पहुंचने के चांसेस है। बग्स एरर DevOps टूल ऑटोमेटिकली टेस्ट कर लेता है सब कुछ, तो ह्यूमंस को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम से कम बग्स पहुंचते हैं कस्टमर तक के, जिससे कि कस्टमर भी खुश होता है और क्लाइंट भी, और जो डेवलपमेंट टीम होती है वो भी। स्केलेबिलिटी देखेंगे हम थर्ड में। स्केलेबिलिटी देखेंगे। इमेजिन बिग बिलियन डे सेल्स ऑन फ्लिपकार्ट, मिलियंस ऑफ यूजर्स कम एट वंस। मतलब ये फ्लिपकार्ट की सेल जो होती है साल में एक ही बार लगती है, तो मिलियंस यूजर्स आते हैं एक ही बार में, जिससे कि जो वेबसाइट और जो सर्वर होता है क्रैश होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें डेवॉप्स प्लस क्लाउड दोनों इंश्योर करता है कि ऐप डजंट क्रैश, मतलब क्रैश नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये इस मामले में डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन टीम प्लस क्लाउड की टीम भी यहाँ पे आती है, क्योंकि जो कस्टमर आ रहा है उसका पूरा डेटा क्लाउड में ही जाके स्टोर होता है, जैसे कि क्लाउडफ्लेयर हो गया, बहुत सारे ऐसे क्लाउड है, तो उनकी भी टीम यहाँ पे आती है जो इंश्योर करती है कि ऐप क्रैश नहीं होना चाहिए। तो उस बारे में भी हम जानेंगे। थर्ड में आते हैं हम डेवॉप्स वर्सेस अजाइल। अजाइल एग्जांपल बताता हूँ। अ टीम वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ चैटबॉट फीचर। एक टीम है जो चैटबॉट फीचर बना रही है, तो वो सबसे पहले करते हैं प्लान, फिर करते हैं डिज़ाइन, प्लान करने के बाद डिज़ाइन करते हैं, वो कोड लिखते हैं इन स्मॉल वीकली स्प्रिंट्स। ये हो गया अजाइल। अब डेवॉप्स देखते हैं हम। डेवॉप्स क्या होता है, आफ्टर द फीचर इज़ बिल्ड, मतलब ये पूरा फीचर जब बिल्ड बन जाता है, आफ्टर द फीचर इज़ बिल्ड डेवॉप्स ऑटोमेट टेस्टिंग। अब सीधी सी बात है, इसमें जो कोड लिखा गया है, इसमें जो प्लान करने के बाद जो डिज़ाइन किया गया है, जो कोड लिखा गया है, उसमें एरर रहेंगे, उसमें बग्स रहेंगे, तो डेवॉप्स उसको ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है। इसमें ह्यूमंस के सिर्फ कमांड्स की ज़रूरत होती है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ करके। ऑटोमेट्स टेस्टिंग, डिप्लॉयज इट टू द सर्वर, मतलब खुद ही उसको सर्वर में डिप्लॉय भी कर देता है। मॉनिटर्स इट, इंश्योर्स नो डाउन टाइम, मतलब यहाँ पे पूरा काम डेवॉप्स कर देता है, ऑपरेशन टीम प्लस डेवलपमेंट टीम खुद ही कर देती है। अजाइल का हाउ वी बिल्ड द सॉफ्टवेयर। अजाइल ये होता है कि अजाइल सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, ये होता है अजाइल। डेवॉप्स हाउ वी डिलीवर एंड रन द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैसे डिलीवर और मेंटेन किया जाता है, ये डेवॉप्स करता है। अजाइल क्या करता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है वो अजाइल का काम है, और डेवॉप्स का काम सॉफ्टवेयर कैसे डिलीवर और मेंटेन किया जाता है, ये डेवॉप्स का काम है। दे वर्क टुगेदर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दोनों एक कॉइन एक के दो साइड की तरह काम करते हैं। फोर्थ में आता है डेवॉप्स लाइफ साइकिल। देखते हैं डेवॉप्स की लाइफ साइकिल में क्या आता है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन CI, डेवलपर्स पुश कोड टू गिटहब, जेनकिंस ऑटोमेटिकली रन्स टेस्ट, डेवलपर पुश करता है कोड को गिटहब पे और जेनकिंस उसको ऑटोमेटिकली रन करता है। इफ़ समथिंग ब्रेक्स एवरीवन नोज। एग्जाम्पल में बताता हूँ मैं। डेवलपर कॉमिट्स अ लॉगिन फीचर, CI चेक्स इफ ओल्ड फीचर्स लाइक फॉरगेट पासवर्ड स्टिल वर्क्स। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जैसे लॉगिन फीचर एग्जाम्पल होता है, लॉगिन फीचर कमिट हुआ है समझो,
जेनकिंस चेक करेगा कि फॉरगेट पासवर्ड क्या अभी भी सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का काम डेवऑप्स लाइफ साइकिल में। डेवलपर सबसे पहले पुश करता है कोड को गिटहब में। जेनकिंस, हम जेनकिंस के बारे में जानेंगे, अभी समझ लो इतना कि जेनकिंस जो ये है सॉफ्टवेयर है, सॉरी, वो ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है और रन करता है और टेस्ट करता है उस कोड को। इफ़ समथिंग ब्रेक्स एवरीवन नोज, अगर कुछ भी उसमें उनको एरर या कुछ भी दिखता है तो सबको मालूम पड़ जाता है इसमें डेवलपमेंट टीम को, डेवऑप्स टीम को। एग्जाम्पल, अ डेवलपर कॉमेंट्स अ लॉगिन फीचर, continuous integration check if old feature like forget password still works or not। तो ये उसका काम होता है। और कंटिन्यूस डिलीवरी का काम क्या होता है, योर एप्लीकेशन इज़ ऑलवेज रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। ये सब होने के बाद जब एप्लीकेशन रेडी हो जाता है डिप्लॉयमेंट के लिए, तो एग्जांपल, द कोड बिल्ड सक्सेसफुली, जो कोड था बिल्ड सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। ऑल टेस्ट पास, जो सारे टेस्ट थे, जो जैसे एग्जांपल फॉरगेट पासवर्ड काम कर रहा है नहीं, ये सारे टेस्ट जो थे पास हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं उसके अंदर जो डेवऑप्स खुद ही कर देता है। वो सारे पास होने के बाद अ डिप्लॉय बटन इज़ रेडी फॉर द ऑपरेशन टीम एनी टाइम। तो ये कंटिन्यूस डिलीवरी का काम था। एक बटन रेडी हो जाता है जो कभी भी तुम उसको दबा के डिप्लॉय कर सकते हो। थर्ड वाला देखेंगे, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। एवरी सक्सेसफुल अपडेट ऑटोमेटिकली गोज लाइव टू प्रोडक्शन। जो सक्सेसफुल जो अपडेट होती है वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन लाइव हो जाता है उसका प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, फिक्स अ स्मॉल UI बग, पाइपलाइन ऑटो डिप्लॉय इट, यूज़र सी चेंजेस इन मिनट्स। मान लो एक UI का बग आया था, उसको कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ने फिक्स कर दिया। जो पाइपलाइन बनाए थे CI का, उसने ऑटो डिप्लॉय कर दिया इसको, क्योंकि बग फिक्स हो गया तो उसके बाद ऑटो डिप्लॉय कर दिया। और जो यूज़र था उसने चेंजेस देख लिया मिनट्स के अंदर, 1 या 2 मिनट के अंदर में। फोर्थ आता है ऑटोमेशन। डेवऑप्स ऑटोमेट्स एवरीथिंग। जैसे कि ऑटोमेशन में डेवऑप्स ऑटोमेट एवरीथिंग। एग्जांपल, ऑटो स्केलिंग सर्वर्स, ऑटो हीलिंग कंटेनर्स, ऑटोमेटेड डेटाबेस बैकअप, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी स्कैनिंग। ये डेवऑप्स के 4 मेन पिलर हैं। फिफ्थ आता है मॉनिटरिंग। टूल्स लाइक प्रोमेथस एंड ग्राफाना शोज रियल टाइम डेटा। एग्जाम्पल, सर्वर CPU यूजेज, इसका रियल टाइम डेटा बताता है। ये टूल्स है, टूल्स लाइक प्रोमेथस एंड ग्राफाना शोज रियल टाइम डेटा। एग्जाम्पल में देखते हैं, CPU यूजेज, मेमोरी लीक, API रिस्पॉन्स टाइम, लाइव ट्रैफिक ग्राफ्स। इफ समथिंग गोज रॉन्ग डेवऑप्स गेट अलर्ट्स इमिडिएटली। ये सारे एग्जाम्पल हैं। अगर सर्वर लोड हो रहा है, डेवऑप्स को इंस्टेंट अलर्ट मिल जाता है। अगर ओवरलोड होता है सर्वर तो डेवऑप्स को इंस्टेंट अलर्ट मिल जाता है और डेवऑप्स टीम उस पर काम करना शुरू कर देती है। अब टूल्स की बात करेंगे। टूल्स यूज्ड इन डेवऑप्स। हियर्स हाउ ईच टूल इज एक्चुअली यूज्ड इन रियल प्रोजेक्ट्स। जैसे कि लाइनक्स, एवरी डेवऑप्स इंजीनियर वर्क्स ऑन लाइनक्स सर्वर्स, क्योंकि उसमें हम कमांड्स डालते हैं। जैसे कि मेरे को अगर सर्वर लॉग चेक करना है तो ये उसका कमांड रहेगा, टेल स्पेस -F। और ये जो फाइल है, फोल्डर के अंदर फाइल के अंदर जो वो रहेगा उसका नाम डाल के हम चेक करते हैं सर्वर लॉग्स का। बहुत सारे रहते हैं, वो हम देखेंगे लाइनक्स पे कैसा काम करना है। सेकेंड टूल आता है गिट एंड गिटहब फॉर वर्जन कंट्रोल्स एंड कोलैबोरेशन। एग्जाम्पल, 2 डेवलपर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट ओवरराइटिंग ईच अदर्स कोड। मतलब 2 डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं लेकिन सेम कोड कोई नहीं लिख रहा है। उसमें जो दोनों डेवलपर है अलग अलग कोड लिख रहा है सेम प्रोजेक्ट का। मान लो कोई फ्रंट एंड का लिख रहा है तो कोई बैक एंड का लिख रहा है, उसमें भी अगर दोनों भी फ्रंट एंड का ही लिख रहे हैं तो उसमें भी दोनों अलग अलग लिखते हैं। तो ये गिट एंड गिटहब टूल उसी में काम में आता है, जिसमें कि हमको पता चलता है कि कौन सा डेवलपर कौन सा कोड लिख रहा है, तो मुझे वो सेम कोड नहीं लिखना है। डॉकर क्रिएट्स कंटेनर दैट रन ऐप एवरीवेयर। एक कंटेनर क्रिएट करता है जो ऐप को कहीं पे भी रन करता है, करने की पॉसिबिलिटी भी होती है। एग्जाम्पल, अ वेब ऐप रन्स द सेम ऑन योर लैपटॉप एंड ऑन AWS बिकॉज डॉकर मेक्स इट्स ओन एनवायरनमेंट। डॉकर का खुद का एक एनवायरनमेंट होता है। जेनकिंस ऑटोमेट्स टेस्टिंग, बिल्ड्स एंड डिप्लॉयमेंट्स
एग्जाम्पल, एवरी टाइम यू पुश कोड जेनकिन्स बिल्ड योर ऐप। जब भी तुम कोड पुश करते हो तो जेनकिन आपके कोड को ऐप में कन्वर्ट करता है, रन करता है, टेस्ट करता है, जो कोड को चला के टेस्ट करता है, डिप्लॉय कर देता है उसको ऑटोमेटिकली। Kubernetes manages hundreds or thousands of container. Example, if a container crashes, Kubernetes restart it. अगर यहाँ पे एक कंटेनर जो इतना इसने क्रिएट्स कंटेनर दैट रन्स ऐप एवरीवेयर, तो अगर ये क्रैश हो गया तो कुबरनेट उसको मैनेज करेगा और उसको रीस्टार्ट करता है ऑटोमेटिकली। आपको करने की ज़रूरत, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड IAC। एग्जाम्पल, क्रिएट AWS सर्वर्स, networks, database using a simple TF Terraform file, not manually clicking button. AWS Cloud host your application globally. Example, EC2 for servers, S3 for storage, IDS for database, load balancer for handling traffic. जैसे कि EC2 for servers, आप सर्वर को बीच में रख के अगर आप अपना प्रोजेक्ट चलाते हो तो EC2 आपको उसमें क्लाउड के अंदर वो बनाना पड़ेगा। S3 फॉर स्टोरेज, क्योंकि जो भी आपके यूज़र या क्लाइंट का, कस्टमर का जो भी डेटा है, यूज़र इन्फॉर्मेशन हो गया, क्रेडेंशियल्स हो गया, जो भी, अगर मान लो आप शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर उसने क्या क्या बाय किया वो लाइफ टाइम तक के सेव रहना चाहिए उसके एक ईमेल आईडी के अंदर। तो आपको क्लाउड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, तो S3 के अंदर आपको स्टोर करना पड़ेगा। RDS फॉर डेटाबेस, वही जो स्टोर आप कर रहे हो उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। लोड बैलेंसर फॉर हैंडलिंग ट्रैफिक, क्योंकि जैसे बिग बिलियन डेज के वक्त में बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ आता है तो सर्वर क्रैश होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है यहाँ पे, इसलिए आप लोड बैलेंसर का यूज़ करते हो। यहाँ पे एक नहीं, ऐसे 4-5 सर्वर यूज़ होते हैं। अगर से भी किसी एक सर्वर के ऊपर लोड आ रहा है तो वो अपना लोड दूसरे सर्वर पर डाल देता है, जिससे कि जो लोड होता है वो बैलेंस हो जाता है, ट्रैफिक हैंडल हो जाता है। एनसिबल ऑटोमेशन टूल फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। एनसिबल क्या है? ऑटोमेशन टूल फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, इंस्टॉल डॉकर ऑन 50 सर्वर्स विथ 1 कमांड। अब अपन EC2 सर्वर का यूज़ कर रहे हैं तो सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए, इसलिए हम डॉकर के अंदर 50 सर्वर्स बना देते हैं एक कमांड में। वो एनसिबल में सीखेंगे हम। लास्ट में आता है प्रोमेथस एंड ग्राफाना, मॉनिटरिंग प्लस विजुअलाइजेशन। एग्जाम्पल, CPU, RAM, ट्रैफिक एंड एरर्स रेट्स इन ब्यूटीफुल चार्ट्स। प्रोमेथस एंड ग्राफाना के अंदर हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे प्लस विजुअलाइजेशन देखेंगे। एग्जाम्पल, CPU को हम मॉनिटर करेंगे, उसको देखेंगे, रैम, ट्रैफिक कितना आ रहा है, रैम कितना यूज़ हो रहा है, एंड एरर रेट्स इन ब्यूटीफुल चार्ट्स। उसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल सा चार्ट्स हमको दिखता है जिसमें हमको दिखता है कि कितने एरर रेट्स आ रहे हैं। मैं होप करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम जो नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा, नेक्स्ट मॉड्यूल से पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि डॉकर को कैसे यूज़ करना है। अजाइल हो गया, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, ऑटोमेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें, लाइनक्स, गिट, गिटहब, जेनकिन्स, कुबरनेट्स, एनसिबल, AWS क्लाउड, टेराफॉर्म, ये सब चीज़ों को भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है प्रैक्टिकल कैसे हम कोड को डाल सकते हैं, कैसे ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं वीडियो डाल दिया, आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।